नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं शिव कुमार, मेरे साथ हैं आलोक पाठक सर। आलोक सर का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी के विधायकों की बैठक बुलाई। बैठक बड़ी महत्वपूर्ण थी। ये बैठक वैसी नहीं थी जो जातीय विधायकों की बुलाई गई थी, ये पूरे प्रदेश के विधायकों की बुलाई गई। इसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक विधायक ने पहले तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को अभी चंद दिन पहले उनके जन्मदिन की बधाई दी और आज वो बैठक में नहीं पहुंचे। इससे पहले वो उसी विधानसभा से समाजवादी पार्टी के सिंबल पर विधायक रह चुके हैं। बीते चुनाव में उन्होंने भाजपा ज्वाइन की थी और उसके बाद उस विधानसभा सीट पर चुनाव लड़े और वो विजयी हुए। और इस समय विधानसभा में एक बार फिर उन्हें लग रहा होगा चुनाव आ रहा है, टिकट कटेगी कि बचेगी। 100 विधायकों की टिकट कटने की बात बार बार कही जा रही है, विधायकों में उठापटक मची है। उधर पूरे देश में पार्टी तोड़ो अभियान करने वाली बीजेपी अब अपने विधायक के खिलाफ क्या करेगी? क्या उत्तर प्रदेश में टूट रोक पाएगी या फिर अखिलेश यादव ने जो बातें की हैं वो सच निकलेंगी? इन सब बातों को हम समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर सच्चाई क्या है, क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक मकसद है या फिर किसी कारणवश विधायक नहीं पहुंचे। वैसे मुझे नहीं लगता है आज की तारीख में मुख्यमंत्री सारे विधायकों को तलब करें और वो विधायक लखनऊ योगी आदित्यनाथ की बैठक में भाग ना ले। जिस हिसाब से उत्तर प्रदेश की कमेटी का गठन हुआ है तो लोग समझने लगे हैं कि योगी ताकतवर है बीजेपी में। ऐसे में क्या होगा? आलोक सर, क्या है पूरी स्टोरी? स्टोरी कुछ नहीं, गाजियाबाद आए थे और डैमेज कंट्रोल करने। मैं इसमें एक और बात जोड़ देता हूं। जब से वो गाजियाबाद आए और जिस इलाके में आए और अब गए हैं तब से बिजली नहीं आ रही है वहां। अभी कोई पत्रकार साथी एक प्रोग्राम में हमें मिले तो कह रहे थे वो अच्छे आए आरडीसी में, अब आरडीसी में बिजली ही नहीं है। नहीं तो अब देखिए, आपको तमाम चीजें समझनी पड़ेगी। 2-3 खबरें हैं। एक खबर जो कहीं नहीं दिख रही है, पंकज झा पत्रकार हैं, उन्होंने ट्वीट किया कि जिस विधायक जी का आप नाम दे रहे थे, नाम तोमर साहब, मुझे याद आ रहा है, वो वहां पे गाजियाबाद में योगी जी ने मीटिंग बुलाई थी उस क्षेत्र के विधायकों और सांसदों की, वो नहीं पहुंचे। लोग सोशल मीडिया पे चर्चा कर रहे हैं कि उन्होंने तो अभी हाल ही में अखिलेश यादव को जन्मदिन की बधाई दी थी और उनके यहाँ नहीं पहुंचे। क्या कारण है क्या नहीं, लेकिन सवाल ये उठता है कि दूसरे दल का एक विधायक एमपी के बारे में कुछ खबर ऐसी होती है तो तुरंत चैनलों पे फ्लैश चलने लगता है। और जब सीडीआर की मांग लोग कर रहे थे कि टिल्लू यादव से अखिलेश यादव की 900 बार बात हुई थी और भारतीय जनता पार्टी के तमाम प्रवक्ता ये कह रहे थे कि वो जो है सीडीआर आएगी आएगी, कल डिटेल रिपोर्ट आएगी। अखिलेश यादव ने कहा सीडीआर आएगी तो सबसे ज्यादा नंबर इन्हीं लोगों के निकलेंगे, भाजपा वालों की, जो उधर से इधर आने को है। फिर सीडीआर रोक दी गई तो सीडीआर रोक दी गई। सीडीआर निकालेंगे कैसे? हो सकता है कि उनकी भी कॉल निकल आए। अगर मैं उनकी कह रहा हूं तो शिव कुमार जी समझ जाइए कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। खैर, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, चुनाव नजदीक है और हालत खराब है भारतीय जनता पार्टी। योगी जी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिन्ना बहुत याद आ रहा है और जब जब चुनाव में बीजेपी को पाकिस्तान याद आता है तो मुझे 2015 याद आता है। 2015 में जब बिहार का चुनाव हो रहा था तो गिरिराज सिंह बोले कि बिहार में अगर बीजेपी हारेगी तो पाकिस्तान में पटाखे छूटेंगे।
और उस चुनाव में बिहार में बीजेपी बुरी तरह से हारी थी, और यहां बोल रहे हैं हमारे आदरणीय योगी जी की बीएसपी और एसपी को जिन्ना पसंद है और हमको गन्ना किसान पसंद है। योगी जी आजकल पता नहीं कौन योगी जी का भाषण लिख के दे रहा है, वो फंसा दे रहा है योगी जी। जिन्ना की मजार पे कौन गया था? अरे भाई योगी जी, आपकी पार्टी के जो संस्थापक नेताओं में से, 2 नेताओं में से एक नाम था लालकृष्ण आडवाणी का। पाकिस्तान गए थे तो जिन्ना की मजार पे श्रद्धांजलि अर्पित करने गए थे, और ऐसी श्रद्धांजलि अर्पित की कि बेचारे पीएम इन वेटिंग ही रह गए, राष्ट्रपति तक नहीं बन पाए। और आप भी काफी दिनों से पीएम इन वेटिंग बताए जाते हैं। बीजेपी में जो पीएम इन वेटिंग होता है ना, पीएम बन नहीं पाता। अब समस्या ये है बीजेपी के सामने कि इनके पास फीडबैक तो है, और विधायकों का टिकट कटने का डर दिखाकर एक बंदे ने फोन किया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसी जिले का है, लखीमपुर खीरी या कहीं के विधायक को फोन किया उसने, और बोला मैं आपकी नितिन नवीन से बात करा देता हूं और आपका टिकट नहीं कटेगा। टिकट कटने की बात चल रही, विधायक जी ने बात की, उसने किसी आदमी से बात करी, उसने नितिन नवीन की आवाज में उनसे बात कर ली और बोला इस अकाउंट में 3.5 लाख रुपए जमा करा दो। विधायक जी ने 3.5 लाख जमा भी करा दिए। बाद में पता चला उनके साथ तो फ्रॉड हुआ है, फिर उन्होंने केस वगैरह दर्ज किया। तो अगर बीजेपी अपनी जीत के प्रति इतनी आश्वस्त है तो ऐसी खबरें क्यों आ रही हैं? ऐसी खबरें क्यों आ रही हैं? क्यों? और जिस समाजवादी पार्टी के टूटने की खबर चला रही थी मीडिया, तमाम बहस कर रही थी ना। और ओम प्रकाश राजभर जी वो तो दावा कर रहे थे 2800 सांसद टूट जाएंगे। अब तो 19 तारीख आ गई आज, कल परसों से मानसून सत्र शुरू हो जाएगा। कितने सांसद टूटे समाजवादी पार्टी के? कितने टूटे? और यहां तो भाजपा के लिए क्या क्या खबरें आ रही हैं अभी तो आप देखते जाइए। मुझे तो इटावा के सांसद का बयान याद आता है कि 150, उन्होंने एक नंबर दिया था कि 150 के करीब भाजपा के विधायक या तो अपने लिए, अपने परिवार वालों के लिए समाजवादी पार्टी से टिकट मांगे। 150 का नंबर है। और ये भी आपको समझना पड़ेगा कि भाजपा के पास जो 260 विधायक हैं उसमें 155-160 के करीब उतने जो विधायक हैं वो पूर्व में भाजपा और बसपा में रह चुके हैं। वो सत्ता के लालच में इधर आ गए। अगर उनको अब लग रहा है कि यार अखिलेश यादव की पीडीए की कोई काट है नहीं, तो एक काम करो, धीरे से पार्टी बदल लो। और शुरुआत तो 2022 में ही हो गई थी, जब कई विधायक बसपा छोड़ के भाजपा में शामिल हुए थे, और बसपा छोड़ के सपा में शामिल हुए थे, और कुछ तो जो बसपा से भाजपा में गए थे वो सपा में शामिल हुए थे, और फिर उसमें से कई चुनाव भी जीते, कई बाद में सांसद भी बने। तो अभी उत्तर प्रदेश में जमीनी हालात बदल रहे हैं सर। योगी जी बार बार, अब आज एक जगह उन्होंने भाषण दिया कि जो जमीन पे कब्जा करेगा मैं उसको कब्र से ढूंढ के निकाल लूंगा। तो योगी जी, एक पंडित परिवार है वाराणसी में, रिटायर्ड शिक्षक ब्राह्मण, वो आरोप लगा रहा है कि उसके 50 करोड़ की जमीन आपकी पार्टी के उपाध्यक्ष सुरेश सिंह ने, ध्यान दीजिएगा नाम पे, सुरेश सिंह ने गलत तरीके से अपने ऊपर उसकी जमीन लिखवा ली है। और उसमें तो रजिस्ट्री ऑफिस में कमाल हुआ है कि धोखे से उसकी जमीन को
गिफ्ट करवा दिया गया उसके भतीजे के नाम से, और उसके भतीजे ने रात को 11:30 बजे रजिस्ट्री कर दी भाजपा के नेता के नाम पे। और एफआईआर दर्ज हुए जानते होगी जी किसके कहने पे? कोर्ट के आदेश पे, सीजीएम के आदेश पर भारतीय जनता पार्टी के आपके प्रिय नेता सुरेश सिंह समेत 13 लोगों पे एफआईआर दर्ज हुई है। तो जरा उसी ब्राह्मण परिवार की सुन लीजिए कभी, और उसको कब न्याय देंगे योगी जी जो एक ब्राह्मण डॉक्टर कूद गया है वहां पे चंबल में नदी के अंदर, आज तक उसका पता नहीं चला, और उसने वीडियो बना के क्या डाला है? आप सिर्फ हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, इससे लग रहा है कि अंदर अंदर आपको पता चल गया कि जमीनी हालात क्या है। और दूसरा मैं जिक्र करता हूं, आज एक खबर चल रही है कि ललिता गौतम के परिजनों से योगी जी मिले। ललिता गौतम कौन है? मेरठ की वो दलित छात्रा जिसकी बेरहमी से जान ली गई थी। कब ली गई थी? मई के महीने। उसका परिवार, पुलिस का कहना है तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन फिर भी परिवार पुलिस की कार्रवाई से खुश नहीं और कार्रवाई चाहता है। उनके परिवार के लोग मेरठ में धरना प्रदर्शन कर रहे थे कुछ राजनीतिक लोगों के साथ, जैसा कि पुलिस का कहना है, मान लेते हैं पुलिस सही कह रही। वहां पे क्या हुआ? धरना प्रदर्शन करने वालों को पुलिस की गाड़ी बंदी जो पुलिस की गाड़ी में घुसकर मारा एसपी साहब ने। और उसके बाद जब ये मामला मीडिया में तूल पकड़ लिया और कैराना की सांसद इकरा हसन चुपचाप उस पीड़ित परिवार को, ललिता गौतम के परिवार को लेके अखिलेश यादव के आवास पे पहुंच गई दिल्ली, जहां पे एज ए संसद उनको आवास अलॉट हुआ है। वहां बंद कमरों में अखिलेश यादव ने ललिता गौतम के परिवार से मुलाकात की, उनको आर्थिक मदद भी की, 2 लाख रुपए का चेक भी दिया। तब भागे भागे योगी के, अपने आप को योगी का बड़ा करीबी बताने वाले संगीत सोम उनके घर पहुंचे थे। तब बीजेपी को याद आया कि ललिता गौतम के परिवार की बात सुननी है। आज उसके परिवार को योगी जी मिले हैं, गाजियाबाद में बुलवाया गया। मीडिया चला रहा है कि योगी जी अपने बहन के घर गए थे। गाजियाबाद जब भी जाते हैं बहन के घर जाते हैं। मीडिया ये भी चलाता है कि जब वो गेस्ट हाउस आए तो लौकी और चने की नेनुआ की सब्जी खाई, चला रहा है मीडिया। अरे मुख्यमंत्री जी आप ही चले जाते, जिस परिवार ने अपनी बेटी को खोया उससे मिलने चले जाते आप। जब आप अपनी बहन से मिलने जा सकते हैं, अच्छी बात। मीडिया में दावा किया गया कि जब भी आप गाजियाबाद जाते हैं अपनी बहन से मिलने जाते हैं, तो इस दलित परिवार से ही मिलने चले जाते हैं, लेकिन नहीं। तो ये जनता देख रही है, जनता समझ रही है, और कहीं चर्चा हो नहीं रही है। ललिता गौतम के परिवार से आप आज क्यों मिले, जब 10 दिन पहले अखिलेश यादव उस परिवार से मिल चुके थे? और आपके पुलिस प्रशासन, जिसपे आपको पुलिस विभाग में बहुत नाज है, आपके एडीजी जोन मेरठ को नहीं पता चला, तेज तर्रार एसएसपी अविनाश पांडे को नहीं पता चला, न गाजियाबाद के कमिश्नर को पता चला, न नोएडा की बहुत ताकतवर पुलिस कमिश्नर को पता चला, और मेरठ से उस परिवार को इकरा हसन लेके आती और पहुंच जाती दिल्ली तक। अब तो साफ लग रहा है, चूंकि पीड़ित परिवार ने पहले अखिलेश यादव से मुलाकात कर ली, फिर तो क्योंकि मामला दलित का था, फिर तो मुलाकात होनी थी। तो आपको अब क्यों दर्द है? दर्द अब क्यों 5 लाख की मदद अनाउंस की गई? अरे सर आप वो भूल गए, गोरखपुर की एक बच्ची थी जिसकी फीस दे दी थी अखिलेश यादव ने, फिर उसके बाद जो हंगामा कटा। अरे आज तो कीर्ति निधि पांडे ने एक और बात बोली कि वो जो बच्ची थी ब्राह्मण बेटी एमबीए पास, जो अपने पिता को लेकर हॉस्पिटल जा रही थी, जिसको कुछ गुंडों ने पब्लिकली मारा था दिन के समय, और पुलिस वहां खड़ी होकर तमाशा देख रही थी,
बाद में सपा का प्रतिनिधिमंडल उस लड़के के घर पहुंचा था, तो गोरखपुर के एसएसपी ने उस एरिया के थानेदार और चौकी इंचार्ज का ट्रांसफर कर दिया था, एक सब इंस्पेक्टर को सस्पेंड किया था और कुछ पुलिसकर्मी सस्पेंड किए गए। अब आज कीर्ति निधि पांडे करे तो उस बेटी को पुलिस को कुछ सुरक्षाकर्मी दिए गए। मतलब ये तो माहौल है, ये तो माहौल है। और विकास की बात करते हैं, लोग कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में 2017 से लेकर 2027 के बीच में बीमारू राज्य था उत्तर प्रदेश, लोग ये दावा करते हैं। और योगी जी ने उसको इतना जबरदस्त इसका विकास किया कि पूछिए मत। प्रति व्यक्ति आए, एक चैनल में था मैं आज डिबेट में, तो वहां एक साहब बता रहे थे कि प्रति व्यक्ति आए 37,000 से बढ़कर 1 लाख से कुछ हजार तक हो गई। तो मैं सुनता रहता हूं चुपचाप। तभी एक वायरल वीडियो दिख गया, लखीमपुर खीरी में एक 13 साल का बच्चा डीएम साहब के यहाँ पहुंचा था, उसके ताऊ ताई जी ने उसका मकान कब्जा कर लिया है। वो लगा कहने कि डीएम साहब आप मेरे और मेरी बहन की पढ़ाई की मुफ्त व्यवस्था कर देंगे, किताब की व्यवस्था कर देंगे। तो बोले नहीं, पढ़ाई तो मुफ्त है, क्या किताबों की? बोला तुम्हारी माँ तो काम करती, तो कहा 3,000 रुपये महीना कमाती। बताइए 3,000 रुपये महीने में आजकल होता क्या है? उस बच्चे के परिवार को कब्जे से मुक्ति मिली, ऐसी कोई खबर अभी तक नहीं आई। उस बच्चे का जो ताऊ जी ताया जी ने उसके मकान पे कब्जा कर लिया है, उसके हिस्से पे। और डीएम साहब कह रहे हो कि ज्यादा बोलना नहीं चाहिए। वीडियो भी बन गई और किसी को देख के बोला कि तुम लोग को तो कमीशन चाहिए, कमीशन दे दो, तुम लोग काम करोगे। वो लड़का कह रहा है, 13 साल का बच्चा कह रहा है। तो ये उत्तर प्रदेश की स्थिति है लॉ एंड ऑर्डर की। योगी जी कह रहे हैं कि जो कब्जा करेगा उसको कब्र से ढूंढ के निकाल देंगे। वैसे बीजेपी आज बड़ी खुश होगी, क्योंकि बीजेपी के मित्र ओवैसी साहब सहारनपुर पहुंच गए हैं। आज उनकी रैली थी सहारनपुर में, और उनकी रैली ने इमरान मसूद बड़बोले इमरान मसूद की नींद उड़ा दी है। जिस तरह का समर्थन मिला है ओवैसी को, और ओवैसी ने बड़ी बात कही आज कि उत्तर प्रदेश में सिर्फ 3.5% मुस्लिम युवा ही ग्रेजुएशन कर पाते हैं। आजम की यूनिवर्सिटी पे, जौहर यूनिवर्सिटी में बुलडोजर इसलिए चला जाता ताकि मुसलमान शिक्षित न होने पाए। तो वैसे कि सवाल ये भी तो है, योगी जी ने ललिता गौतम के परिजनों से मुलाकात की। आपको याद होगा, एक खोड़ा में शौर्य सिंह मारे गए, उन्हें मकान मिल गया, उनके नाम से चौराया। उसी समय चिराग त्यागी भी गाजियाबाद में मारे गए। उनका घर वहां से 10 कदम की दूरी पर था जहां योगी जी रुके हुए थे। और अब तक उस इलाके में 3 बार जा चुके हैं, आ चुके हैं। क्या वो त्यागी परिवार से मिलना मुनासिब नहीं समझा जाएगा? क्यों नहीं मिले उस परिवार से? एक होनहार चैंपियन लड़का था खेल का, और उसे गोली मार दी गई। ना तो उन मारने वालों का एनकाउंटर हुआ, ना उस परिवार को आज तक कोई राहत मिली। क्यों? आलोक सर। भाई अब ये सब तो भाई, जब क्या कहा जाए भाई, सरकार को हर पीड़ित के साथ एक ही तरह की मदद होनी चाहिए ना। और गाजियाबाद का जिस केस की बात बता रहे हैं, वहां तो सामने वाले कौन थे आप जान ही रहे हैं। जान दोनों की गई। तो बस ये ध्रुवीकरण चाह रहे हैं, कुल मिला जुला के कहानी यही है। चलिए सर,
अब देखते हैं कि कौन कौन विधायक अगली बैठक में पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे। फिलहाल इस खबर को यहीं विराम देंगे। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।